हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होगे। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 8 है क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। चैप्टर चल रहा है हमारा रिटायरमेंट। देखो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, रिक्वेस्ट ये हमारी छोटी सी कि आप लोग हमारे पार्ट जो कि 1 से लेकर 7 तक हमारे पुराने हैं, आप लोग उनको जाकर जरूर देखें। इससे होगा क्या, आपका जो रिदम है इस चैप्टर में बना रहेगा। क्योंकि अगर आप लोग उसको नहीं देखोगे, उन वीडियोज़ को नहीं देखोगे, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रिदम है इस चैप्टर में बनेगा नहीं। फिर आपको ऐसे लगेगा यार चैप्टर हार्ड है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो आप लोग जरूर 1 से लेकर 7 तक हमारी सारी वीडियोस को देख कर आओ। प्लेलिस्ट मैंने आपको पहले बना रखी है, प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए पहले ही क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए वीडियो को ढूंढने में। तो ये काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं पार्ट नंबर 8 के संग स्टार्ट करता हूँ। इसमें आज आपको एक टॉपिक सिखाने वाला हूँ। टॉपिक है हमारा व्हेन द गुडविल अकाउंट इज़ ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। जब हमारा गुडविल ऑलरेडी अपीयर होता है बुक्स में, तो उस केस में हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ये कुछ छोटी सी थ्योरी है और ये कुछ उसकी एंट्री है, और उसके बाद हम लोग कुछ सम वगैरह हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये काम करते हैं, मैं आपको कुछ थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो वैसे तो टॉपिक बहुत सिंपल है। टॉपिक हमारा जो आज का है, टॉपिक है हमारा आज का, टॉपिक लिख लीजिए व्हेन गुडविल अकाउंट is already appears in the books, समझ रहे हो। जब गुडविल हमारी ऑलरेडी अपीयर्स है, ऑलरेडी अपीयर, सर कहाँ पे अपीयर मतलब दिखना होता है, सर कहाँ पर दिखेगी। मैंने आपको बोला था ना पुरानी वीडियो में, मतलब पुराने मतलब ये कि 1 से लेकर जो हमारे 7 पार्ट थे उसमें कहीं ना कहीं मैंने आपको बोला था कि बैलेंस शीट में क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर गुडविल आपको गिवन मिलेगी, यहाँ पर आपको गुडविल मिलेगी। मैंने आपको बोला था यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं गुडविल देखने को मिलेगी। तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आपको सिखाऊंगा बाद में। तो वो दोस्तों हमारा वक्त आ चुका है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ये कौन सी गुडविल होती है दोस्तों, ये हमारी परचेज गुडविल होती है। ये हमारी परचेज गुडविल होती है। परचेज मतलब जो मैंने पैसे देकर खरीदी होती है। भाई मुझे आपका नाम खरीदना है, तो भाई 2 तरीके से खरीद सकता हूँ। मतलब आपने अपना नाम बनाया मार्केट में, जैसे हमारा विनोद सिंगला क्लासेस है, हमारा मार्केट में नाम है। अब या तो मैंने किसी का पुराना पहले ही नाम खरीद लिया होगा, तब मैं इसको चला रहा हूँ। आपको क्या मालूम कि मैंने नाम खरीदा है या मैंने ही बनाया, आपको तो नहीं मालूम ना। हो सकता है मैंने किसी से खरीदा हो, या हो सकता है कि मैंने 4-5 साल 10 साल मेहनत करके, मतलब मैंने इसमें बहुत स्ट्रगल करा, तब जाके मैंने अपने विनोद सिंगला क्लासेस को, मैंने इसको थोड़ा सा इसके नेम को मैं बिल्ड कर पाया। तो दोनों तरीके हो सकते हैं। मान के चलते हैं अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल का अमाउंट दे रखा है 1 लाख रुपये या 90,000 रुपये, या कोई भी अमाउंट ले लीजिए, कोई भी अमाउंट मतलब है कि कोई भी, जैसे कि मैं लेके चल रहा हूँ 24,000 रुपये, मान के चलो लेके चल रहा हूँ मैं 24,000 रुपये। अगर आप पे बैलेंस शीट में अगर आपको यहाँ पर गुडविल का अमाउंट दे रखा है ना, इसका मतलब ये है कि परचेज गुडविल है दोस्तों। इसका मतलब क्या है कि ये परचेज गुडविल है, और हर साल इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ दोस्तों बढ़ ही रही होती है। तो एक काम करते हैं, ये वाला जो पैसा होता है ना, ये वाला पैसा जितने पुराने पार्टनर्स हैं दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस शीट में जो अगर डेबिट साइड में गुडविल दे रखी है ना, हालांकि डेबिट साइड में आपको गुडविल मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। डेबिट साइड मतलब होता है असेट साइड। डेबिट साइड मतलब क्या होता है, असेट साइड। डेबिट साइड मतलब ये नहीं होता कि ये वाली साइड डेबिट है ना। बैलेंस शीट में ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। हालांकि बैलेंस शीट में ना डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती ही नहीं, सच बोलो तो। बैलेंस शीट में होती है असेट साइड और लायबिलिटी साइड, सीधी सी बात है। बैलेंस शीट में कौन सी साइड होती है, असेट साइड और लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड होती ही नहीं है। अब आपको गुडविल दे रखा है, और या दोस्तों ये मान के चलना आप लोग, ये लॉस है आपका। क्या लॉस, आप क्या मान के चलोगे इसको, ये लॉस मान के चलोगे। और दोस्तों ये ऐसा लॉस है कि ये सभी पार्टनर में बढ़ता है। ये ऐसा लॉस है, ये सभी पार्टनर में बढ़ता है। सर ये लॉस कहाँ होगा। अरे मुझे एक बात बताओ, आप लोग कोई चीज़ खरीदोगे, मान के चलो आप लोग कोई एक टी शर्ट ही खरीद के लेकर आए हो, टी शर्ट जो कि 300 रुपये की है। आप कोई चीज़ लेकर आए जो कि 300 रुपये की है, तो वो आपके पास टी शर्ट आ गई है। वो टी शर्ट आपके लिए क्या है, असेट्स है, लाइबिलिटी है। सर हाँ, वो जो टी शर्ट है हमारे पास आ गई है, तो उसका मतलब है कि हमारी असेट्स है, वो हमारी असेट्स है। लेकिन अब 300 रुपये का खर्चा भी तो करके आए हो, वो 300 रुपये का खर्चा भी तो करके आए हो। आप कोई चीज़ परचेज़ करके लाओगे, कोई चीज़ आप परचेज़ करके लाओगे, तो कुछ खर्चा करके आओगे ना। तो वो जो खर्चा है किस में बढ़ना चाहिए बताओ। सर सभी पार्टनर्स में बढ़ना चाहिए। वो जो खर्चा है वो सभी के सभी पार्टनर्स में बढ़ना चाहिए। सर किस रेशो में बढ़ना चाहिए, भाई जो तुम्हारा पुराना रेशो होगा, ओल्ड रेशो होगा, उस रेशो में बांट लेना उस खर्चे को। मतलब है कि सर जो हमारा ओल्ड रेशो होगा, हम इस परचेज गुडविल को बांट लेंगे। हाँ, अपने ओल्ड रेशो में इस गुडविल को बांट लेना, क्योंकि आपका लॉस है। तो इससे क्या होगा कि आपके जो पुराने पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगी। मतलब ये है कि जितने भी सभी पार्टनर्स हैं पुराने, ऑल पार्टनर्स, उनका जो कैपिटल अकाउंट है दोस्तों, मैं क्या कर दूंगा, उनको डेबिट कर दूंगा। उनकी कैपिटल क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। किस वजह से कम कर दूंगा, गुडविल की वजह से मैं इसको कम कर दूंगा।
सर ये गुडविल मतलब दो होती हैं कि हमारी? हाँ, आपकी गुडविल दो होती हैं, एक होती है परचेज गुडविल, एक होती है नॉन परचेज गुडविल। नॉन परचेज मतलब है कि जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है ना, वो नॉन परचेज होती है, जो आपने खुद से कमाई होती है, जो आपने खुद से बिल्डअप करी होती है। तो उसका ट्रीटमेंट आपको सिखा दिया है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में करते हैं? गेनिंग रेशियो में करते हैं। अभी क्वेश्चन में देखना, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, सब कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस टॉपिक को समझो आप लोग कि अगर बैलेंस शीट में गुडविल गिवन होती है तो हम लोग उसको ओल्ड रेशियो में हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सर इसको क्या करना कहला जाता है? इसको बोलते हैं हम लोग राइटिंग ऑफ करते हैं। क्या कर रहे हैं? रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ, राइटिंग ऑफ या रिटर्न ऑफ। कोई आपसे बोल सकता है कि गुडविल की रिटर्न ऑफ की एंट्री करो, सिंपल बोलेंगे आपसे, गुडविल की रिटर्न ऑफ की एंट्री करो। तो रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि रिकॉर्ड करो लॉस को। रिटर्न ऑफ मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करो लॉस को। तो लॉस को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? इस तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपको एंट्री करनी है ओल्ड रेशियो में, ये आपको एंट्री करनी है दोस्तों ओल्ड रेशियो में, याद रखना। आप क्वेश्चन में सर किस तरीके से ये वाली गुडविल मिलेगी? गुडविल आपके दो तरीके से आपको मिलेगी। देखो गुडविल आपको दो, अब आपको चलेगी नहीं ना पता कि यार ये परचेज वाली गुडविल है, नॉन परचेज वाली गुडविल है। तो देखो परचेज वाली गुडविल की पहचान ये है कि वो आपसे ना कहीं इन शब्दों का इस्तेमाल करेगा कि गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग, ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स, अपीयरिंग इन द बुक्स। इस तरीके से वो वर्ड कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। या मतलब आपको ना अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग तरीके से मिल सकता है, जैसे कि गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, मतलब बुक्स में गुडविल एग्जिस्ट करती है। इस तरीके से मतलब आपको कहीं ना कहीं चल जाएगा पता कि बुक्स में शो हो रही है, इसमें एग्जिस्ट कर रही है। आप समझ जाना कि यार ये ना परचेज वाली गुडविल है, तो आपको ये रिटर्न ऑफ करने मतलब रिकॉर्ड करना है आपको ओल्ड रेशियो में इस लॉस को। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। सर एक क्वेश्चन करवा दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर कर लीजिए 16, क्वेश्चन नंबर कर लीजिए आप 16 कर लीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप सुनते जाओ। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए बी सी 3:1 रेशो हो गया, ठीक है, ये सर रेशो हो गया है। गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स, मैंने क्या बोला? गुडविल इज अपीयरिंग, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹24,000। मतलब है कि गुडविल इज अपीयरिंग, गुडविल इज अपीयरिंग, ऑलरेडी अपीयरिंग वाली बात आ रही है। इसका मतलब है कि जो हमारी परचेज वाली गुडविल है ना, ये वो है जिसको हमें रिटर्न ऑफ करना है। तो ये आपको दे रखा है 24,000 रुपये। ये क्या करनी है आपको? रिटर्न ऑफ करनी है। क्या करनी है आपको? ये रिटर्न ऑफ करनी है। क्या बात समझ में आ गई? ये सिर्फ बात समझ में आ गई है। उसके बाद बी हमें छोड़कर जा रहा है, कह रहा है बी रिटायरमेंट करके जा रहा है, बी जा रहा है, और ऑन द डे ऑफ बीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹60,000। उसके बाद गुडविल की वैल्यू करी गई है जो कि 60,000 रुपये। सर ये कौन सी गुडविल है? ये कौन सी गुडविल है? ये होती है हमारी नॉन परचेज गुडविल। ये कौन सी हमारी? नॉन परचेज, जो कि हम लोगों ने मेहनत करके कमाई होती है, ये होती है हमारी नॉन परचेज गुडविल, ठीक है ना। और इसका ट्रीटमेंट हम लोग किस रेशियो में करते हैं? इसका ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग गेनिंग रेशियो में, और जो रिटर्न ऑफ का ट्रीटमेंट करते हैं इसका करते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो में। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। फिर क्या होता है? बी के जाने के बाद ए और सी ने डिसाइड करा कि हम लोग फ्यूचर में 3:2 के रेशियो में हम लोग बांटेंगे। मतलब आपको ओल्ड रेशियो मालूम है और आपको न्यू रेशियो मालूम है, इसका मतलब है कि गेनिंग रेशियो निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, आपको एंट्री करके दिखानी है। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर बात समझ में आ रही है। इसका आंसर आपको दिखाऊंगा मैं अगले वाले पेज पर, ठीक है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया? यस सर क्वेश्चन क्लियर हो गया है। ए बी सी पार्टनर है, 3:2 रेशियो दे रखा, बी हमें छोड़कर जा रहा है, और ए और सी ने डिसाइड करा है कि 3:2 में बांटेंगे। गुडविल ऑलरेडी जो अपीयरिंग है वो है 24,000 रुपये। गुडविल जो परचेज नॉन परचेज वाले जो हम लोगों ने खुद ने कमाई है वो है 60,000 रुपये। इसको बांटेंगे गेनिंग रेशियो में, इसको बांटेंगे हम लोग ओल्ड रेशियो में, बस, ठीक है। चलो आप यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले एंट्री आप लोग करोगे दोस्तों, इस बात को दिमाग में रखना, सबसे पहले आपको करनी है रिटर्न ऑफ की एंट्री। फॉर्मेट वगैरह आप लोग खुद बना लेना, ठीक है ना, मैं बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। फॉर्मेट सेम है जैसे कि मैंने आपको पुरानी वीडियो में सिखाया है। सबसे पहले निकालो गेनिंग रेशियो, क्योंकि आपको न्यू रेशियो गिवन है ना, इसलिए कह रहा हूँ। क्या बात समझ में आ गई? यस सर। तो सर किसका निकालेंगे? जो जा रहा है उसका नहीं निकालते, जो पुराने पार्टनर रह जाएंगे उसका निकालेंगे। मतलब बी जा रहा था ना छोड़कर, एक बार देख लेता हूँ। हाँ, तो ए और सी का निकालेंगे। तो लिखो ए गेन्स और सी गेन्स। तो ए का न्यू रेशियो कितना है? वो था 3 और 2, मतलब ये कि 3/5, 2/5। और रेशियो ए का है 3:2:1, मतलब 3/6 और 1/6, 3/6, 1/6। तो निकालो इसको। 6 5 30 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो 18 माइनस 15, 12 माइनस 5, ये आ गया 3/30, ये आ गया 7/30, ठीक है। तो दोस्तों आपका जो गेनिंग रेशियो निकल कर आ गया वो आ गया 30 20 से में
3 और 7, ये हमारा आ गया गेनिंग रेशियो निकल कर आ गया। क्या बात समझ में आ गई? ये तो बहुत सिंपल था। अब करते हैं एंट्री। सबसे पहले एंट्री करेंगे तो पहले रिटर्न ऑफ की एंट्री करते हैं, जो कि आपको अमाउंट गिवन था 24,000 रुपये। तो उसमें तीनों पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे हम लोग। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। दैट्स इट। इसके बाद आपको कुछ लिखना ही नहीं है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। सर आपने एक चीज़ नहीं, नरेशन आपने नहीं लिखवाई। हाँ कोई बात नहीं, नरेशन मैं यहाँ लिखवा दूँगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। तो ये आपको जो बांटने थे, ये आपका अमाउंट था 24,000 रुपये। ये आपको ओल्ड रेशो में बांटना है, जो कि अमाउंट आपको 3-2-1 गिवन है। तो जो आप बांटोगे तो निकल कर आएगा 12,000, 8,000, 4,000, 12,000, 8,000, 4,000। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। ये हम लोगों ने पहले एंट्री, सबसे पहले एंट्री आपको यही वाली करनी है सर। ये कसम खा लेना कि हाँ पहले एंट्री यही करनी है। सर जरूरी है कि ये एंट्री पहले करेंगे भैया? हाँ पहले एंट्री यही करोगे, सीधी सी बात है, पहले यही करोगे। ये रूल्स में डाल लो चाहे कैसे भी डाल लो, ठीक है ना, पर अपने कान में जरूर डाल लो कि पहले एंट्री आप यही करो रिटर्न ऑफ की। उसका सेकंड एंट्री करोगे, फिर आपका जो भी गुडविल अमाउंट जो जा रहा है पार्टनर्स को दे देना, उसका अमाउंट दे देना। तो आपने देखा कि गेनिंग रेशियो ए और सी कर रहे हैं 3 और 7 के रेशियो में, तो ठीक है भैया। तो बी को जो पैसा मिलेगा पूरे फर्म की, आपको गुडविल गिवन है 60,000, पूरे फर्म की गिवन है ना, तो बी को 60,000 नहीं मिलेंगे, 60,000 का बी को हिस्सा मिलेगा जो उसका हिस्सा है। आई थिंक रेशियो 3-2-1 दे रखा था, तो बी को जो हिस्सा मिलेगा वो 3-2-1 मतलब 2/6 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ए और सी लेकर आएंगे। तो फिर एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि दोनों गेन कर रहे हैं भाई, इसलिए दोनों लेकर आएंगे। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट और सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी जा रहा था ना, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बी को कितना पैसा मिलेगा? बी को मिलेगा उस 60,000 का उसका हिस्सा मिलेगा, जो कि है 60,000 का 2/6, इतना हिस्सा मिल जाएगा। ये अमाउंट आने वाला आपका 20,000 रुपये। और 20,000 रुपये ये लेकर आएंगे किस रेशो में? 3 और 7 के रेशो में लेकर आएंगे। मतलब ये इसके हिस्से में आएगा 6,000, इसके हिस्से में आएगा 14,000। क्या बात समझ में आ रही है? सर नरेशन आपने लिखवाई नहीं इसकी? ओके नरेशन पहले लिख लो यार इसके ना, जरूर नरेशन तो जरूरी है भाई, सबसे पहले जरूर। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, बस ये लिख देना, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, ऐसे यहाँ लिख देना। बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशो, ठीक है ना, जो कि है 3:7। बस इतना कर दोगे? ये सर हम इतना कर देंगे, तो बस इतना ही कर देना, ये आपका आंसर है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, ये आपको सब कुछ करके दिखाना, ये वर्किंग नोट का पार्ट हो जाएगा। आपको गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाना होगा, ये नहीं कि आप अपने मन में कहीं भी कर दोगे वर्किंग नोट में, कहीं पीछे रफ में कर दोगे। ये कई बच्चे ना पीछे आंसर कर देते हैं, जो सबसे लास्ट में जो सीट होती है। अरे भैया वहाँ क्यों कर रहे हो, जगह मिली तो है, आप आराम से करके दिखाओ उसको कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है, करके दिखाओ उसको, फिर प्रॉपर तरीके से करके दिखाओ। गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाओ, पहले एंट्री करके दिखाओ, सेकंड एंट्री करके दिखाओ। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई। सर एक क्वेश्चन और करा दूँ, ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर करिए सर, कौन सा क्वेश्चन कराओगे आज? अब कराऊंगा, आज नहीं अब कराऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 मैं आपको बोल रहा हूँ, इस बार है एक्स वाई जेड, 3 पार्टनर हैं, रेशियो दे रखा है 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 रेशियो दे रखा है। गुडविल इज अपीयरिंग इन देयर बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ रुपये 60,000। समझ में आ गया ना? अपीयरिंग मतलब है कि गुडविल आपको 60,000 रुपये की गिवन है, ठीक है ना। ये अपीयर वाली है, मतलब बैलेंस शीट वाली, इस बात को दिमाग में रखना। उसके बाद एक्स समय छोड़कर जा रहा है आज, और एक्स रिटायरमेंट पर गुडविल की जो वैल्यू करी गई है ना पूरे फर्म की जो गुडविल है वो वैल्यू करी गई है 45,000 रुपये। पूरे फर्म की गुडविल है, ये कौन सी गुडविल है? ये पूरे फर्म की गुडविल है। तो जो जा रहा है एक्स, उसको इसका हिस्सा मिल जाएगा। हिस्सा कितना मिलेगा? 2/10 उसको हिस्सा मिल जाएगा 45,000 का, जो भी अमाउंट निकल कर आएगा उसको दे देंगे। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन, वाई और जेड ने डिसाइड करा है, इन दोनों डिसाइड करा है कि फ्यूचर में ये लोग इक्वली बांटेंगे, 1:1 में बांटने वाले। मतलब ये कि आपको न्यू रेशियो भी गिवन हो गया, तो फटाफट से गेनिंग रेशियो निकाल लो। और कह रहा है एंट्री करके दिखाओ, कह रहा है एंट्री करके दिखाओ। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई, ये आपका क्वेश्चन है। तो आप फटाफट से पहले काम करो, गेनिंग रेशियो निकाल लो, जल्दी से आप गेनिंग रेशियो निकाल लो। फॉर्मूला लिख देना पहले, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो। तो मैं निकालना है वाइज गेन और जेड्स गेन। वाई कितना गेन करता है, न्यू रेशियो आपको मालूम है 1/2 और 1/2, तो ये लेस कर देना। इसका ओल्ड रेशियो 3/10,
इसका 5/10। तो वाई कितना गेन कर गया, 2/10। और ये कितना गेन कर जाएगा, ये कर जाएगा, अरे यार ये तो जीरो ही कर जाएगा गेन, ये तो जीरो गेन कर गया ना। आप सॉल्व कर देख लेना, मैं डायरेक्ट आपको आंसर लिख के दे दिया है। आप सॉल्व करना, जब सॉल्व करोगे तो बेस आपका 10 आएगा, 2×5 = 10, 5 × 5 माइनस में 5, तो 5 में से 5 के 0 0। तो ये तो इसका तो कुछ मतलब इसको तो ना गेन हो रहा ना सेक्रीफाई हो रहा। मतलब ये कह रहा है कि मतलब एक्स छोड़कर जा रहा है। तो वाई और जेड ने कहा कि फ्यूचर में इस रेशियो में बांटेंगे। अब इनको पता ही नहीं चलेगी जब रेशियो में बांटेंगे तो जेड को तो गेन हो ही, जेड को तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा, जेड को ऐसा करने से कुछ फ़ायदा हो ही नहीं रहा। फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ किसको हो रहा है, फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ वाई को हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाई को फ़ायदा हो रहा है। तो वाई जिसको फ़ायदा हो रहा था ना, पैसा वही लेकर आता है घर से, सीधी सी बात है। जिसको होगा फ़ायदा घर से लाएगा वही पैसा। तो यहाँ पर फ़ायदा किसको हो रहा है, वाई को, क्योंकि जेड को तो बिल्कुल जीरो फ़ायदा हो रहा है ना। तो भैया जेड तेरा कोई चक्कर नहीं है अब इस वाली एंट्री में। अब चक्कर सारा किसका आ जाएगा, वाई का आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले एंट्री पहले वो तो कर लो रिटर्न ऑफ वाली, जो कि 60,000 रुपये दे रखे हैं। पहले इसको तो निपटा दो जल्दी से, आपको पता ही है। तो एक्स वाई जेड तीनों को डेबिट कर दूंगा। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो कितने रुपए थे ये, 60,000। तो ओल्ड रेशियो हमारा कितना है, 2 3 5। तो बांटोगे तो आएगा 12,000, 18,000, 30,000, 12,000, 18,000, 30,000। दोस्तों नरेशन में लिखूंगा नहीं, नरेशन पुरानी वाली एंट्री की तरह आप लिख लेना, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, ठीक है ना, ये लिख लेना। तो इन ओल्ड रेशियो ये भी लिख देना, ठीक है ना। तो नरेशन देखो मैं आपको एक बार करा चुका हूँ, उसी तरीके से आपको नरेशन बार बार लिखनी है और आपको हैबिट में लेकर आना है, नरेशन को हैबिट में लेकर आना है। अगर मैं लिखवाने लग गया तो दोस्तों होगा क्या कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हालांकि मुझे लिखवाना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ही कंजूसी करूँगा लिखने में तो फिर आप लोग भी कंजूसी करोगे, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं करूँगा भी, क्योंकि वीडियो बनाने का मेरे पे टाइम बहुत कम रहता है। आप लोगों के लिए वीडियो भी शूट करनी होती है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आप लोगों के लिए किसी भी तरीके से वीडियो अपलोड करनी होती है ताकि आप लोगों का सिलेबस किसी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो आप लोग सेकंड एंट्री करो। सेकंड एंट्री में क्या था, एक्स जा रहा था, एक्स को पैसा मिलेगा और वाई को फ़ायदा हो रहा है, वाई को फ़ायदा हो रहा है तो वाई पैसा लेकर आएगा, जो लेकर आएगा उसको डेबिट करो। तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो, एक्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो जो एक्स को जो पैसा मिलेगा आप यहाँ पर वर्किंग नोट में नीचे ब्रैकेट में दिखा दो या चाहे साइड में दिखा दो, आप यहाँ पर दिखा दो। 45,000 पूरे फर्म के दे रखे थे, उसको इसका हिस्सा मिल जाएगा जो कि 2/10। तो इसको इसका हिस्सा मिलेगा, कितना मिलेगा, 9,000 रुपये। और सारा का सारा पैसा इकलौता यही लेकर आएगा वाई। तो आपको नरेशन, आपको मालूम नरेशन क्या लिखनी है, बीइंग करके आप नरेशन लिख लेना, ठीक है ना। तो सुंदर सी प्यारी सी नन्ही सी लाइन आई तुम्हारी ज़िंदगी में, ऐसे गाना भी था ना एक, सुंदर सी प्यारी सी नन्ही सी। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन कर लेना है, 17 क्वेश्चन कर लेना है आपको, ठीक है ना। तो चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा भी आगे चल लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 था, अब हम लोग कर देंगे क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, ठीक है ना। और ये हमारा लास्ट पेज, और यहाँ पर हमारा पहला एक ही क्वेश्चन आएगा बस। पहला सर, पहला नहीं है भाई, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। सर क्वेश्चन पढ़ के बता दीजिए। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सर क्यों होने वाला है, पढ़ते हैं, चल जाएगी पता आपको। सर ठीक है पढ़वाओ। तो देखो, चंद्र, तारा और रवि, मैं चंद्र का सी, तारा का टी और रवि का आर, CTR, मैं CTR लेकर चल रहा हूँ। और इसका जो रेशियो दे रखा है 2:1:2 रेशियो दे रखा है, ठीक है ना। चंद्र की डेथ हो जाती है, बाप रे बाप, इसकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद इन दोनों ने डिसाइड करा है कि हम लोग अब फ्यूचर में उसके हिस्से को बांट लेंगे। किस रेशियो में बांट लेंगे, 4 और 11 में बांट लेंगे। उसके हिस्से को नहीं बांटेंगे, एक्चुअली मैंने गलत बोल दिया। ये आपको न्यू रेशियो दे रखा है, ये आपको न्यू रेशियो दे रखा है, और ये आपको क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है। क्या बात क्लियर हो गई, ये सर बात क्लियर हो गई है। अब ऑन चंद्र डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यू ₹90,000। मतलब एक ही आपको फर्म की गुडविल दे रखी है, फर्म की गुडविल दे रखी है दोस्तों 90,000, फर्म की दे रखी है। तो चंद्र को इसका हिस्सा मिलेगा, चंद्र को इसका हिस्सा मिलेगा। इसमें कहीं भी आपको क्वेश्चन गुडविल रिटर्न ऑफ की एंट्री नहीं देर करनी है, करनी ही नहीं है। जब अमाउंट ही नहीं दे रखा तो करनी कहाँ है फिर आपको, जब अमाउंट ही गिवन नहीं है तो आपको एंट्री नहीं करनी। आपको दिमाग नहीं लगाना कि यार भाई रिटर्न ऑफ की तो एंट्री नहीं है सर, ये नहीं है तो सर क्या करना पड़ेगा, भाई नहीं है तो नहीं करना पड़ेगा, बात खत्म, ठीक है ना। कह रहा कैलकुलेट, सर फिर क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, निकालो। सर क्या निकालना है, अरे भैया गेनिंग रेशियो निकालना है तुम्हें, और क्या निकालना है, ठीक है ना। गेनिंग रेशियो निकालो, और क्या निकालोगे, गेनिंग रेशियो निकालो एंड पास नेसेसरी जनरल एंट्री। और आपको एंट्री पास करके दिखानी है, और आपको एंट्री पास करके दिखानी है जो जरूरी एंट्री बन सकती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन चंद्र डेथ।
तो आपको एक गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाना है और आपको एक एंट्री करके दिखानी है। क्या बात समझ में आ गई है? ये सर बात समझ में आ गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस ये इसमें मज़े वाला क्वेश्चन था। सिंपल क्वेश्चन है इसलिए मज़े वाला क्वेश्चन है। तो चलो ठीक है, अब हम सर करके दिखाते हैं, खुद हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना करो, मैं अपना करूँगा। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो ये निकालना है, ठीक है ना। तो गेनिंग रेशो निकालने के लिए टी और क्या नाम था, टी से क्या था, तारा, तारा और आर से रवि। तो लिखो ताराज गेन, पहले लिखो फॉर्मूला गेनिंग रेशो का क्या था, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। तो लिखो टीज गेन, मैं तारा की जगह टी लिख रहा हूँ और रवि की जगह आर, तो आर्स गेन, ठीक है ना। ये कितना कितना गेन करेंगे देख लेते हैं। तो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो 4 और 11 मतलब 4/15 और 11/15 माइनस में ओल्ड रेशो, तो 1/5 और 2/5, 1/5 और 2/5। इसको आप दोस्तों सॉल्व कर लेना, खुद से आप सॉल्व करके देख लेना। तो निकल कर आएगा 1/15 और इसका आएगा 5/15, मतलब 1 और 5 ये आपका आ जाएगा गेनिंग रेशो। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। तो बस आपको एक ही एंट्री करनी है, दैट सेट, एक ही एंट्री करनी है। सर आज फॉर्मेट दिखाता हूँ ना, इस वाली वीडियो में कहीं आपने फॉर्मेट ही नहीं दिखाया, कोई बात नहीं। देखो आप जान मांगते हो ना, मैं जान भी देता हूँ, आपको पता है ना। सर आपने कहाँ दी अभी तक जान? यार इसका मतलब तुम लेना ही चाहते हो भाई, ले लोगे तो वीडियो कैसे बनाऊंगा, समझ रहे हो मेरी बात? सर हम समझ रहे हैं, सर हम समझ रहे हैं। अब फटाफट से कराओ, लिखो यहाँ पे जर्नल, यहाँ लिखो डेट, लिखो पार्टिकुलर्स। सर एक बात बताओ, इतना भी ये लिख रहे हो, सर क्या हम सीए कर सकते हैं? भाई तुम सीए क्यों नहीं कर सकते हो? सर वो सुना है ना, सीए सर बहुत हार्ड होती है, उसके करने के लिए सर दिमाग बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मतलब दिमाग नहीं चाहिए होता भैया, दिमाग चाहिए होता है, दिमाग चाहिए होता है। पर ऐसा नहीं कि जो टॉपर होते हैं बस वही कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हो। बस करना क्या है यार, देखो आप ज़िंदगी में ना कोई भी कुछ भी काम करो, मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ की बात कर रहा हूँ, आपको उसमें रेगुलर रहना होगा। पहली बात तो कसम खा लेना, आपको उसमें रेगुलर रहना होगा। दूसरा, आपको उस चीज़ को डेडिकेशन से करना होगा कि यार हाँ मेरे लिए साम दाम दंड भेद, मेरे लिए यही है ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी मेरे लिए यही है। तो आपको ये चीज़ मानते हुए आपको काम करना होगा। मैं सच कह रहा हूँ, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इन 2 बातों पे काम कर लेना। एक ये कि यार आपको ना रहना रेगुलर, मतलब आपको रहना कंसिस्टेंट, आपको रहना लगातार। जिस भी काम करो लगातार करोगे, एक भी दिन छुट्टी नहीं करोगे, एक भी दिन नहीं करोगे, मतलब एक भी दिन नहीं करोगे। ये जो बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, अपना मुकेश अंबानी से पूछो, रतन टाटा से पूछो, बड़े बड़े जेफ बेजोस से पूछो, ठीक है ना, मतलब बहुत बड़े बड़े अडानी साहब हैं, सबसे पूछोगे, जितने बड़े बड़े जो टाइकून है बिजनेस के, इनसे पूछोगे, इनसे पूछना कि क्या आपने लास्ट टाइम छुट्टी कब करी थी, पूछना लास्ट टाइम छुट्टी आपने कब करी थी। वो बता ही नहीं पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा मैंने लास्ट टाइम छुट्टी कब करी थी, क्योंकि वो रहते हैं रेगुलर, कंसिस्टेंट रहते हैं, परसिस्टेंट रहते हैं दोस्तों, लगातार रहते हैं, लगातार काम करते हैं, तभी उनको सफलता मिलती है। हम लोग करते क्या ना यार, गलती कर देते हैं, आज रेगुलर हैं तो कल नहीं है, ये है वो है, ऐसे में सफलता कहाँ मिलेगी फिर बताओ? तो सफलता लेनी है तो भैया आपको डेली रेगुलर रहना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी काम हो, कोई भी मतलब कोई भी, चाहे मेरी यूट्यूब लाइन हो, चाहे मेरा ट्यूशन लाइन हो, चाहे आपकी पढ़ाई करने की स्टडी का एक आपको टॉपर बनना है तो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आपको सीए में सफलता आपको हासिल लेनी है, अगर आपको सीए एक ही बार में कर देनी है तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। दोस्तों जो टॉपर होते हैं या बहुत अच्छे जिनमें दिमाग होता है दोस्तों, वो ये नहीं कि इन्होंने भगवान ने मंगल ग्रह से भेजा होता है, वो मंगल ग्रह से, बुध ग्रह से, शुक्र ग्रह से ऐसे नहीं आते। वो भैया हमारे पृथ्वी पे ही है और पृथ्वी में ही मतलब वहीं से ही आए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बस आपको मोटा मोटा ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग में ये सेट रखो कि यार आप जो भी तैयारी कर रहे हो आप उसको कर सकते हो, एक तो मन में ये रखा, और आप उसमें रेगुलर रहोगे, और तीसरा उसको फोकस से करोगे और लगातार करोगे। कोई भी काम, दुनिया का कोई भी काम आप कर सकते हो। लिख के ले लो मेरे से आज। सर आपने डेट तो आप आज तक लिखवाई नहीं है इसमें, तो भैया डेट इसलिए लिखवाई ना, क्वेश्चन में गिवन नहीं होती है। चलो मान के चलो 2022 और ये जिस दिन उसकी डेथ हुई है ना, तो डेथ की जो डेट है मान के चलो वो है 15 फरवरी। 15 फरवरी डेट दे रखी है, ठीक है ना, 2022 का क्वेश्चन है और 15 फरवरी आपको डेट दे रखी है। तो बस आपको पता ही है टी और आर दोनों ही गेन कर रहे हैं, दोनों ही गेन कर रहे हैं, तो दोनों को डेबिट कर दूंगा, दोनों को डेबिट कर दूंगा, और जो मैं छोड़कर जा रहा हूँ उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। जो गेन जितने गेन करेंगे उन सबको डेबिट करूँगा, जितने गेन करेंगे उन सबको डेबिट करूँगा। कसम खाओ, बोलो मेरे संग बोलो, जितने गेन करेंगे गेन वाला हमेशा डेबिट होगा, गेन वाला हमेशा डेबिट होगा, गेन वाला हमेशा डेबिट होगा, गेन वाला हमेशा डेबिट होगा। आपको लग रहा होगा ना वीडियो पॉज हो गई, वीडियो पॉज नहीं हुई थी भाई, मैं लगातार बोल रहा था, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, तो टीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट और आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हमें कौन छोड़ के जा रहा है, सी चंद्रशेखर जा रहे हैं, तो सीज कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। सी को पैसा मिला जाएगा, कितना मिला जाएगा भाई, गुडविल दे रखे मैं 90,000, तो 90,000 में उसका हिस्सा कितना है, 90,000 में उसका हिस्सा है 2/5, जितना पैसा उसको मिल जाएगा। सर कितना मिल जाएगा, मिलेगा 36,000 रुपये।
कितना मिलेगा, 36,000 रुपये मिलेगा। सर कौन लेकर आएंगे, ये दोनों लेकर, सर किस रेशो में लेकर आएंगे, गेनिंग रेशो में। सर गेनिंग रेशो क्या है, 1:5 इसको लेकर आएंगे। तो एक मतलब 1/6 और 5/6 लेकर आएंगे। तो ये लाएगा 6,000 और ये लाएगा 36 में से 30,000, तो ये तो बनेंगे हमारे 36,000 रुपये। और आपको बस नरेशन लिख लेनी है। सर नरेशन क्या लिखते हैं, बताओ ना सर, बताओ ना भाई, मैंने आपको बताया था ना यार, वही लाइन लिखने, बस सेम लाइन लिख देना, यहाँ पर आप क्लोज कर देना इस तरीके से। बस इस तरीके से आपको फॉर्मेट बनाकर आना है। यहाँ पर आप नरेशन लिख देना, बहुत आराम से लिखना, शुरुआत करना बैंक से, और यहाँ पे वो लाइन आप चेप देना जो मैंने आपको बता रखी है, ठीक है ना। बीइंग एडजस्टिंग ऑफ गुडविल इन द रेशियो ऑफ गेनिंग इन गेनिंग रेशियो एंड दैट इज़ 1:5, इस तरीके से आप लिख देना, आपका हो जाएगा काम बढ़िया वाला, ठीक है गाइज़। अभी आप लोगों को ना मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको उस होमवर्क पे प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया वाली प्रैक्टिस करनी है। और गाइज़ एक्चुअली क्या मेरी सीट भर चुकी है, इसलिए अभी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक अभी इस वाली वीडियो को रोकूंगा, इसको अल्प विराम दूंगा। अभी आपको करना क्या है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन घर से कर लाने हैं, ठीक है। तो चलो ये आप थोड़ा सा क्वेश्चन की नई दुनिया पर आ जाओ, प्रैक्टिकल दुनिया पर आ जाओ। तो ये आपको क्वेश्चन घर से कर लाने हैं। सर कल नहीं होता, कर होता है। ओके ठीक है, आपको घर से कर लाने हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 16, 17 का ए, 17 का बी, 18 का ए, 18 का बी, यहाँ तक आपको क्वेश्चन कर। ओ भाई 18 का बी मुझे लगता है कि आप लोग कर पाओगे। नहीं भाई ये नहीं कर पाओगे, करके देख लेना, जोर लगा के देख लेना, अगर लगा सकते हो तो। 18 का बी होमवर्क में दे रहा हूँ, लेकिन आप कर नहीं पाओगे भाई इसको पक्का। सर हम करके दिखाएंगे, आपने बोला ना हम मेहनत से काम करेंगे, सब काम कर सकते हैं भाई, सब काम कर सकते हो, लेकिन फिर भी दिमाग लगा के देख लेना। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें क्लियर कर रखी पहले ही, तो आप इसका सहारा ले सकते हो, ठीक है ना। तो चलो फिलहाल के लिए आपको होमवर्क मालूम ही है क्या है, दोबारा बोल देता हूँ। 16 फोटो ले लेना यार, 17 का ए, 17 का बी, 18 का ए, 18 का बी कर सकते हो तो बिल्कुल करना, नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यूट्यूब पर इसको जरूर कराऊंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसकी फ़ोटो ले लो जल्दी से। ये सर हम लोगों ने फोटो इसकी ले ली है। तो बस आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है दोस्तों। ये काम करो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट से आ जाओ। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको आने के लिए आपको मुझे मेरे नंबर पे हाई करके भेजना होगा। नंबर आपके सामने शो हो रहा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बिल्कुल देखो बारीकी से दिख रहा होगा। यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज दो, जहाँ पर आपको लेटेस्ट वीडियो को लिंक मिलते हैं, आपको नोट्स भी मिलते हैं, और आपको डाउट्स की भी फैसिलिटी इसमें मिलती है, और सारी जितनी भी अपडेट्स हैं आपको वहाँ पर मिलती हैं। और हमारी वीडियो को आग की तरह आप लोग फैला दो, शेयर करके फैला दो, वीडियो को लाइक करें मेरा बिल्कुल मत जाना, ठीक है ना। ये आप लोगों को रिस्पेक्ट है यार, मतलब एक मेरी आपको रिस्पेक्ट करनी है, तो आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, वीडियो को आगे की तरफ फैलाना होगा। आप लोग फैलाओगे तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि कौन कौन हमारी वीडियो को फैला रहा है, मेरे को सब चल जाती है पता कि कौन कौन मेरी वीडियो को फैला रहा है, ठीक है ना, कौन कौन मेरी वीडियो को शेयर कर रहा है, हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाती है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना आप लोग, मैं बार बार क्या बोलूँगा। चलो मिलते हैं वीडियो के साथ, वंदे मातरम, जय हिंद। होमवर्क जरूर करना, मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेज देना कि सर ये मैंने आपके सर ये वाली वीडियो देखी थी, इसमें आप लोगों ने ये वाला सर आपने ये क्वेश्चन दिए थे घर से करने के लिए, मैंने सर होमवर्क कर लिया है सर, ये रहा व्हाट्सएप पर आपके मतलब सवालों के जवाब, आप सर चेक करके बताओ। मैं चेक करूँगा, जो भी लकी विनर होगा मैं हर महीने टॉप के 5 लकी विनर निकालूंगा दोस्तों, हर महीने टॉप के 5 लकी विनर निकालूंगा। अभी एक्चुअली ज़्यादा इनकम नहीं है तो मैं हर महीने में निकालूंगा 5। जब यूट्यूब से इनकम आने स्टार्ट हो जाएगी तो फिर मैं 15 दिनों में निकालूंगा 5। जब यूट्यूब से थोड़ी ज़्यादा इनकम आने लग जाएगी तो फिर निकालूंगा हफ्ते में 5। फिर यूट्यूब से और ज़्यादा इनकम आने लग जाएगी तो निकालूंगा 3 दिन में 5। और जब ज़्यादा इनकम आने लग जाएगी तो फिर मैं निकालूंगा, पता नहीं क्या निकालूंगा, वो जो डिसाइड करेंगे, अब ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। तो जितना बोला उतना तो मैं करूँगा ही करूँगा, वो मेरे पहले से ही डिसाइड था मेरे माइंड में, इतना पहले से सेट था, तो इतना मैंने आपको पहले ही बोल दिया, बाकी हम आगे अपडेट करते रहेंगे। चलो मिलते हैं एक वीडियो साथ, वंदे मातरम, जय हिंद। इसके आंसर जरूर भेजना मुझे व्हाट्सएप पर। बाय।